आज हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग इस वक्त वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के सामने हैं और जौनपुर जनपद के एक गांव का चयन किए हैं। गांव का नाम जासोपुर है। हम और हमारी सारी टीम आज अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार राय अंकित के साथ उस गाँव में उस वैज्ञानिक सच को देखने जा रही है। आप जानते हैं कि संचार के माध्यमों से हम लोगों को सारी जानकारियाँ, वैज्ञानिक उपलब्धियाँ और जागरूकता के बारे में पता चलता है। आज उस सच को हम देखने जा रहे हैं, क्या संचार माध्यम हमसे बेहतर संवाद स्थापित कर पा रहे हैं गाँव में कि नहीं। आपने ये भी सुना होगा कि भारत गाँव में बसता है। आते हैं, आज चलते हैं कि हमारे जो प्रचार माध्यम हैं, जो संचार के माध्यम हैं, उनकी पहुँच वैज्ञानिक जानकारियों तक कितनी गाँव में पहुँची है। तो इसी के साथ हम सब लोगों के साथ अगले पड़ाव गाँव की ओर चलते हैं। विश्वविद्यालय के छात्रों की टीम निकल पड़ी है एक विशेष अभियान पर, जिसका उद्देश्य है विज्ञान जागरूकता और जन जागरूकता। ये न सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार पर ध्यान देंगे, बल्कि देश में चल रही सभी प्रगति पर ध्यान देंगे। टेलीग्राम और चिट्ठी की विकास यात्रा ही नहीं, इंटरनेट और ईमेल को भी ये ध्यान में देंगे। के जासोपुर गांव, उन गांव में जहां पर हमारे देश भारत की 70% आबादी रहती है, और उन गांव में जहां की साक्षरता दर 50 से 60% है, और उसमें से भी अधिकांश लोग सिर्फ साक्षर हैं, शिक्षित नहीं। तो लगा के उसके बाद फिर यहाँ से एक एंकरिंग करके ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, हट जाना नहीं होगा। खड़ी है ना, केस में महेंद्र पक्की सड़क है। हम लोग पक्की सड़क होते हुए यहाँ पे आए हैं। बाकी मुद्दों पे बातचीत हमारे विभाग के छात्र करेंगे अभी आपके बीच में कि जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उनमें जो वैज्ञानिक जागरूकता की बातें हम पिछले आज़ादी के बाद से करते रहे हैं, जो विज्ञान की मूल भावना है और मूल विज्ञान नीति में भी जन जन तक विज्ञान को पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसमें हम अब तक कितने सफल हुए हैं, किन मुद्दों पर सफल हुए हैं और जो संचार माध्यम है वो कहां तक सफल रहे हैं। तो उन वैज्ञानिक जागरूकता के लिए, जन जागरूकता के लिए जो सामान्य ज्ञान की जानकारी है विज्ञान की, वो गाँव में कितनी पहुंची है। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं हमारे छात्र विभाग के अभी यहाँ के ग्रामीणों से उसके बारे में बातचीत करेंगे। बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग की तरफ से हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और मैं एक यहाँ पे गांव में खड़ी हूँ और एक ग्रामीण महिला से बात करने जा रही हूँ। आपका नाम? मेरा नाम शशिकला। आपके घर में पीने का पानी कहाँ से आता है? बाहर से नल है। नल से कि हैंडपाइप से? सरकारी नल से कि हैंडपाइप से? नहीं, नल से। नल से? तो वो पानी साफ रहता है? हाँ, पानी साफ रहता है। कैसे जानती है वो पानी साफ है? पानी साफ है कि उसमें बालू वालू जो मिट्टी जो ऐसे कैसे कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर पानी में बालू आता है तब आप लोग क्या करते हैं? तो हम उसे बाल्टी में रख देते हैं और साफ हो जाता है। तो क्या ये उचित है? आपको लगता है कि स्वास्थ्य के लिए उचित है? हाँ, उचित है। और फिर क्या उपाय है इसके बाद? अच्छा, आप अपने घर में सब्जियों का प्रयोग कैसे करते हैं? हम सब्जी जैसे छील लेते हैं, आलू उसे धोकर, बैगन वैगन है उसे धोकर काट देते हैं, काटने के बाद फिर धो लेते हैं, फिर बनाते हैं। पालक आदि सब्जियों को वो भी खड़े ही धो लेते हैं। आपको पता है कटे हुई सब्जियों को धोना अच्छा नहीं होता, उसमें जितने प्रोटीन और जितने विटामिन होते हैं सब बाहर निकल जाते हैं। हाँ, मुझे पता है, उसके विटामिन निकल जाते हैं तो फिर फायदा नहीं करता शरीर। कैसे पता आपको? पता है, टीवी से और हर चीज से, बाजा से। टीवी। इसका मतलब आप टीवी देखती हैं? हाँ, टीवी देखती हूँ। और क्या देखती हैं? और क्या देखती हैं? और क्या देखती हूँ, घर में टीवी है। टीवी में क्या क्या देखती हैं? टीवी में हर धारावाहिक। धारावाहिक में तो नहीं बताता कि सब्जी जैसे कोई बात प्रचार में वैसे बताता है। अच्छा, आप पेपर पढ़ती हैं? अखबार पढ़ती हैं? अखबार नहीं पढ़ना जानती हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। 8वीं क्लास पढ़ी। 8वीं? हाँ। अच्छा, आपके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए, जैसे किसी को दस्त हो या किसी को डायरिया हो, तो आप लोग कहाँ सबसे पहले जाते हैं? हम लोग तो जैसे घर में नींबू और चीनी को घोल पिलाते हैं, इसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। काफी आगे पूछिए।
और आप अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं जाना पसंद करती हैं? डॉक्टर के पास जब नहीं कोई दवा काम करती है, कुछ दवा अपने पास रखते हैं हम लोग, तो नहीं काम करती है तब डॉक्टर के पास जाते हैं। आपके गांव में कुएं से पानी आता है? हमारे गांव में कुएं से पानी नहीं आता किसी के। कुआं है कि नहीं? कुआं यहाँ नहीं है, वहाँ है, दूसरे पड़ोसी के घर है। अच्छा, और लोग प्रयोग करते होंगे फिर कुएं के पानी का? तो कुएं का पानी तो शुद्ध नहीं होता, कुएं का आप ये जानती हैं कि नहीं? शुद्ध नहीं होता, लेकिन लोग पीते हैं, मजबूरी होती है। यहाँ पे खाना पीना बना रहे, रोटी मसाला पीस रहे हैं। अच्छा चाची, हम देख रहे हैं जहाँ पे आप मसाला पीस रहे हैं यहाँ बहुत गंदगी है, इतनी ढेर सारी मक्खियाँ, तो इसको साफ क्यों नहीं करती? हाँ, लेकिन देहात की वजह से मतलब ये सफाई, साफ सफाई भी कम होती है। नहीं, देहात है इसका मतलब ये तो नहीं, यहाँ पे आप ईंटें वगैरह बिछवा सकती हैं आराम से। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन आदमी जब घर का मतलब इंसान पत्थर लाएंगे तभी औरतें बिछाएंगे। अच्छा, तो और वहाँ पे देख रही हैं इतनी मक्खियाँ, वहाँ नाली भी जो है जाम हुई है, इससे आप नहीं सोचती हैं इतनी बीमारियाँ होती हैं मक्खियों से? लेकिन कोरोना जेठाना है तो इसे अपने हिसाब से साफ सफाई भी रहती है। अच्छा, मतलब घर के आपसी उससे कि वो साफ करे तो साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, ये। लेकिन आप ही नहीं सोचती हैं कि इससे आपके बच्चे भी बीमार होंगे, आप भी बीमार होंगी, तो साफ किया जाए? हाँ, लेकिन हमारे बच्चे नहीं, जिसके बच्चे हैं तो वो पेशाब करते हैं तो उसको सोचना चाहिए ना। तो आपको खुद से उसको समझाना चाहिए कि यहाँ पे नहीं पेशाब करें और ये सब गंदगी ना फैलाएं, बीमारियाँ होती हैं इससे, मक्खियों से कितना हैजा फैलता है, कॉलरा होता है, डायरिया होता है, टट्टी पेशाब मक्खियाँ हैं, इससे पता है आपको कौन कौन सी बीमारी होती है? हाँ, बहुत कुछ बीमारियाँ होती हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ? कैंसर होता है, टीबी भी होती है। आपको ये साफ करिएगा, तो इसको कैसे साफ करेंगे ये जानती हैं? हाँ, झाड़ू से साफ करते हैं, पानी डाल डाल के। अब मक्खी मच्छरों को कैसे साफ करेंगे? तो साफ सफाई रहेगी तो मक्खन नहीं लगेंगे। बातचीत की ग्रामीणों से, और ग्रामीणों से उन्होंने कई मुद्दों पे बात की, कहीं पानी, कहीं गंदगी। अभी हमने जब बात की गंदगी और उस पर, तो हमने वहाँ कई दृश्य देखे और इन दृश्यों में हमें गंदगी नजर आई। वे सफाई रख सकते हैं मगर किसी न किसी मजबूरीवश वे साफ सफाई से दूर रहते हैं। उनकी जो भी मजबूरी हो, लेकिन इसकी वजह से नुकसान उन्हीं का होता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे छात्र क्या क्या बातें कर रहे हैं। मक्खी के काट कर आदमी से ज्यादा तो मक्खी रहा था। टीवी में कौन सा धारावाहिक देखती हैं? जो धारावाहिक समय मिलता है जब तो देखते हैं। कब देखती हैं? दोपहर में? हाँ। अच्छा, कौन सा धारावाहिक पसंद है, कुछ बता सकते? समाचार वगैरह सुनती हैं? अब क्या करना चाहते हो आगे? आगे बीए करना चाहते हैं। बीए? पूर्वांचल विश्वविद्यालय का नाम सुने हो या नहीं? तो उसमें पढ़ना चाहते हो? हम लोग के पास ना पैसा ही नहीं है। क्या पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बहुत अधिक पैसा लगता है? हाँ। तो फिर आगे क्या करना चाहते हो? पढ़ लीजिए, खेती करेंगे और क्या करेंगे। अगर मान लो तुम्हें कुछ पैसा वगैरह का इंतजाम हो जाए तो तुम पढ़ना चाहोगे? हाँ। क्या बनना चाहते हो लाइफ में? हम लोग क्या बन सकते हैं, मास्टर वगैरह वगैरह बन सकते हैं और क्या। मास्टर बनने का तुम्हें शौक है? भारत के भविष्य जो गांव में रह रहे हैं, अगर यही हाल रहा तो गांव से भविष्य कैसे आएगा? अब देखना है यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं, उनके क्या विचार हैं। सूट के समय कहाँ ले जाया जाता है? तो कहा थे कि सदर मान ले हुई जाए सदर ले जाइए। सदर में ले जाया जाता है अगर घर में नहीं होता है तो अगर घर में मान लीजिए बच्चा नहीं हो रहा है तो महिलाओं के लिए क्या कार्य किया जाता है और बच्चे से सुरक्षा संबंधी कौन से काम किए जाते हैं? जैसे ना बस सुविधा सोचिए वैसे कहिए। अगर सुविधा नहीं मिलती है तो बहुत सारे खतरे हो जाते हैं बच्चे को भी, माँ को, तो इस समय आप क्या करते हैं? अब खतरा भाई बात क्या कहिए, जो हो तो होइए। गर्भावस्था में क्या यहाँ पे महिलाएं टीका लगवाने जाती हैं? कहाँ पर? कहा थे कि तो लोग बगलिया जो हिलूजा हम कहाँ? जो बगलिया में है। बगल में क्या है? मतलब यानी कि नाम क्या है उस स्थान का? JBPCU के बगल में नहीं रहते? JBPCU के बगल में। अच्छा, तो वहाँ से कोई आता है कि आप खुद जाती हैं?
नहीं आइबो करते मैंने जाबो करते जाते हैं लगाने। आपको पता है कि कौन कौन से टीके लगवाए जाते हैं? तो जे लगवाओ ओके पता बा, हमें क्या आपने कभी लगवाया है? नहीं, हमारे जब बच्चा रहे हमारा बड़ा बड़ा हो गया है। आप नहीं लगवाई हैं? नहीं लगवाए रहे, बाकी पहले लगवाए रहे। अच्छा। हाँ। तो आपको पता है टीके नहीं लगवाए जाते हैं? ठीक है, आपको पता है कि टीके नहीं लगवाए जाते हैं? नहीं कहीं नहीं लगवाया। आज आपने ऐसे में लगवाई, इसके ये लगवाई टीके माने हम लोग लगवा रही ना, बगना लगवा रहे बच्चे पीटे में। अच्छा अच्छा, लगवाया ना मालूम बा कौन टीका लाग रहा, इतना मालूम बा। आपको नहीं पता है कौन कौन से टीके लगवाए? नहीं, कोई बताया नहीं आपको? नहीं। आप गई थी वहाँ पर? नहीं, हम कागज हमारे कौन काम न रख वहाँ जाये। तो ये बताइए, आप शौच के लिए कहाँ जाती हैं? बच्चे हैं? तो बच्चे नहीं है। आपके बच्चे नहीं है? बच्चे के बारे में बताती हूँ आपको, इतनी शर्म आ रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। भारत के नौनिहाल, भारत की माताएं, ये वो हैं जो गांव में बैठते हैं। इन्हें ये तो पता है कि टीके लगते हैं, इन्हें ये तो पता है पढ़ाई होती है, लेकिन इनके पास पूंजी नहीं है, इनके पास जानकारी नहीं है। आगे इनसे बातचीत में हमें ये तो पता चला कि कोई नर्स आती है जो इनके यहाँ दवा और टीके दे जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये अज्ञानता के अंधकार में अभी भी खोए हुए हैं। अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है, और जिस तरीके से रस्सी से खींचते खींचते कुएं का किनारा घिस जाता है, उम्मीद की किरण तब भी बाकी है कि इन गांवों में कभी न कभी तो विकास होगा ही। और हम जिस उम्मीद की किरण की बात कर रहे थे, कहीं न कहीं धीरे धीरे खिसकते खिसकते वो हम तक आ ही पहुंची। हमें कहीं नल दिखे, कहीं हमें सोलर बैटरी दिखी, कहीं हमें टीवी दिखा, और कहीं अखबार पढ़ते हुए लोग दिखे। कुछ तो ऐसा लगने लगा कि यहाँ अब साक्षर से ज़्यादा शिक्षित लोग दिख रहे हैं, जिन्हें ये पता है कि टीके कैसे लगवाए जाते हैं, जिन्हें ये पता है कि जानवरों की देखभाल कैसे करनी है, जिन्हें ये पता है कि खेती बाड़ी का ख्याल कैसे रखना है। अधिकारी रह चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? मंसूर सिंह यादव। बाबा, इस गांव में आप इस गांव का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, एक गणमान्य व्यक्ति में आते हैं, तो इस गांव की पहले खूबियों के बारे में आप बताएं। गांव में अधिकतर लोग खेतीहर हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अब रिटायर हो गए हैं, कुछ हैं अभी। और विशेष कार्यक्रम में यहाँ का खेती का। बाबा, युवा कल्याण अधिकारी के रूप में आपने इस गांव को अपनी तरफ से क्या दिया, और यहाँ कौन कौन सी योजनाएं आपने लाई? मैं तो जिले का अधिकारी था, जिले के हर गांव में गया। यहाँ के लिए तो और लोग आते थे, हमारे ब्लॉक असिस्टेंट हमारे ब्लॉक के लोग। हाँ, तो इनके पास हम फिर आते हैं। अब हम चलते हैं इस गांव के दूसरे एक वरिष्ठ सदस्य के पास, जो कि और कुछ हमें इस गांव के बारे में जानकारियां प्रदान करेंगे। बाबा, आपका नाम क्या है? जगन्नाथ सर। हाँ बाबा, आप इस गांव में कब से रहते हैं? जन्म से यहीं है, इसी गाँव में। बाबा, यहाँ की प्रमुख व्यवसाय क्या है? खेती। बाबा, मैं देख रहा हूँ यहाँ आकर, सर उधर, सर इधर कैमरा अच्छी लग रही है, तो सरसों की खेती का यहाँ कुछ खास महत्व? सरसों खेती घर के काम में आती है, बराबर इसका जरूरत पड़ता है, इसलिए गेहूं के साथ साथ सरसों की खेती भी होती है। और धान की स्थिति क्या है? धान की फसल आप लोग उगाते हैं कि नहीं? धान की फसल बहुत अच्छी उगाते हैं हम लोग। धान की फसल यहाँ सिंचाई के साधनों के रूप में आप लोग यहाँ कौन कौन से साधन प्रयोग में लाते हैं? यहाँ पंपिंग सेट हैं, बिजली वाली, और डीजल इंजन भी है, और नहर का भी है। इसी सब से हमारे साथ हैं इस समय पूर्व प्रधान और जनता जनार्दन इंटर कॉलेज के एक बाबू। हम इनसे बात कर रहे हैं यहाँ पे जो बीमारियाँ हैं उनकी रोकथाम के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व प्रधान जी से। बीमारियों के बारे में इलाज के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया जाता है और उनको जानकारी देते हैं। जैसे पोलियो की खुराक होती है, पोलियो खुराक दी जाती है, या हैजा या मलेरिया फैलता है, या पीलिया की बात होती है, तो इन सब के बारे में गांव वालों को आप कैसे जानकारी देते हैं? हम लोगों को बताते हैं कि खुराक
धन्यवाद। अब हम आपके पास आते हैं। आप ये बताइए कि जो बीमारियों की ही बात कर रहे हैं हम आपसे भी, कि बीमारी के बारे में आप बताइए कि कैसे इन लोगों को जानकारी दी जाती है? गाँव वालों को जी वही स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने के बाद इन लोगों को बताया जाता है। स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क तो कर लेते हैं। अच्छा, अगर खेतों की बात करें कि खेतों में जैसे उन्नत बीज आते हैं या खाद है कि खाद में नई नई किस्में आती हैं, तो इन सब के बारे में आप गाँव वालों को कैसे बताते हैं? वही ब्लॉक से जो नए बीजे आते हैं उसको बताया जाता है, जो किसान चाहते हैं उनको दिलाया जाता है। तो किसानों के पास जाकर आप खुद बताते हैं कि आप किसानों को अपने यहाँ बुलाते हैं? नहीं, जाकर गाँव में आते भी हैं लोग। हमें ये भी पता चला है कि कोई नर्स हैं जो आती हैं और बच्चों को पोलियो की दवा पिलाती हैं, या गर्भवती महिलाएं तो उनके बारे में उनको बताती हैं किस तरीके से सुरक्षा उनको करनी चाहिए। तो उनके अलावा क्या और भी डॉक्टर्स या इस तरीके से रनिंग ड्यूटी पे लगे हुए हैं? नहीं, इस तरह तो नहीं है। वही टीका उका लगता है जानवरों का, या कोई बीमारी आती है तो वहाँ से जब सरकार के यहाँ से आते हैं तभी, और वही है नर्स जो वही बताती है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि हमें ये पता चला यहाँ पे अस्पताल नहीं है, प्राथमिक अस्पताल नहीं है। आप ये बताएंगे कि प्राथमिक अस्पताल के लिए आपने क्या कोई अप्लाई या आवेदन कुछ किया है सरकार के पास? हाँ, किया है। जमीन जो छोड़ी गई है लेकिन अभी नहीं बन पाई, जमीन इसके लिए उपलब्ध कराए। धन्यवाद, हमने इनसे बात की। और धीरे धीरे हमारी यात्रा पहुंच गई आगे, काफ़ी आगे, गांव के भीतर तक। वहां हमें गांव की हरियाली देखने को मिली और गांव के काम करते हुए लोग देखने को मिले। एक मज़ेदार बात जानने को मिली कि वहां पे शादी लड़कियों की जल्दी कर दी जाती है। मजबूरी क्या है? मजबूरी इस बात की है कि उनके पास आगे पढ़ाने को या तो पैसा नहीं है, या तो उनके पास ये मजबूरी है कि उन्हें उतने पढ़े लिखे लड़के नहीं मिल पाते। अगर पढ़े लिखे लड़के मिलते हैं तो उन्हें दहेज चाहिए। जितना हमारी हिम्मत रहे पैसा। अच्छा, मतलब कि पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है मतलब पढ़ाई में। अच्छा, यहाँ टीका है, जैसा कि होता है कि यहाँ गांव में पानी जैसे जा रहा है, बीमारी फैल रहा है, मच्छर है, तो उसको पानी को निकासी के लिए आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? प्रधान ना करते तो हम लोग का सही। तो इससे तो बीमारी फैल जाती है ना, तो फिर तो आप लोग को समस्या उत्पन्न होती है, बीमार होते हैं तो दिक्कत हो जाती है आपकी। जब हम लोग को मजबूरी बस सामने से हम लोग ना कर पाते। तो इसके बाद आप बताइए कि यहाँ पे जो BCG का टीका होता है या फिर तपेदी का टीका ये सब होता है, तो टीकाकरण बच्चों को दिलवाया जाता है? हाँ। दिलवाया जाता है? हाँ। और अगर जैसे घर में कोई ये सब मच्छर वगैरह से बीमार पड़ गया तो उसको कहाँ ले जाते हैं रोगी को? डॉक्टर और भी कहीं ले जाते हैं डॉक्टर के सिवा? नजर झरावे फुकावे। वो लोग कहाँ पे है यहाँ पे? गोदाम के सामने। अच्छा, उनसे क्या बीमारी लोगों की ठीक होती है? नहीं, जब बीमारी नजर रहे तब ठीक हो जाए, जब बीमारी रहे तो ना ठीक हो। मतलब आपको जादू टोना इस सब में भरोसा है? हाँ। अच्छा, ठीक है। लौटने लगे, गांव से बाहर आने लगे। हमें वहां पे काफी कुछ मिला, काफी कुछ देखा हमने, लेकिन हमें जो सबसे बड़ी चीज खली वो था अंधविश्वास और स्वास्थ्य के बारे में लोगों का कम जागरूक होना। इस बारे में और जानने के लिए और ज्यादा इन लोगों को बताने के लिए और ज्यादा बताने के लिए हम एक बार फिर से आगे बढ़े। इन सुनी तरसती आंखों में रोशनी देने के लिए हम पहुंचे ब्लॉक पर, जहां पे हम बात करने वाले थे अधिकारियों से। हम ब्लॉक पर पहुंचे और वहां पर देखा दीवालों पर काफी पोस्टर लगे हुए थे, कहीं कहीं पेंट किया गया था। वे सब उन गांव वालों पर हंस रहे थे जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम तुरंत पहुंचे वहां अधिकारी के पास और जानने का प्रयास किया कि आखिर ये है क्या, कि दीवारों पर कुछ है और असलियत कुछ है। मुख्यालय पर आ चुका है। ये करंजा ब्लॉक का परिसर है और हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने यहाँ उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VK उपाध्याय जी और जनपद जौनपुर के
जिला पोस्ट अधिकारी महोदय डॉक्टर आर के त्रिपाठी जी, जो संयोग से यहाँ पे पोलियो अभियान के तहत आए हुए थे। हम उस सच को जानने का प्रयास करते हैं, जैसे गांव में हम लोगों ने आज अपना सारा दिन बिताया, गांव वाले क्या कहते हैं और उससे जो जुड़ी बातें हैं स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी, आपके क्या विचार हैं, हमें जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं और करंजा कला ब्लॉक में आप देख रहे हैं, कितनी जन जागरूकता है यहाँ पे लोगों को चिकित्सा के प्रति और कितना लोग आते हैं, आपको क्या लगता है? अभी इस क्षेत्र में जागरूकता की बहुत ही कमी है। यह अशिक्षा के कारण है। लोग समय पर इलाज कराने नहीं आते हैं और खासकर कुछ बीमारियां जो नाम मात्र की सावधानी से नहीं होती उनसे ग्रस्त होते हैं। और इसके अलावा कुछ जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण अभियान चल रहे हैं उसमें भी हिला हवाली करते हैं, सिर्फ जागरूकता की कमी को ही अभिव्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, गांव वालों को कहना है कि हम लोगों को प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पे दवाई नहीं मिलती और हम लोग वहाँ जाते हैं तो अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन आपकी तो एक अच्छी ख्याति है, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और आप यहाँ पे हैं, मेरे ख्याल से आप पिछले कई सालों से आप जनपद जौनपुर में हैं। तो ये करंजा कला ब्लॉक में आपको क्या लगता है, गाँव वाले सच बोलते हैं या आपको लगता है कि वो आते ही नहीं, क्या करते हैं? जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन होता है उससे हम ग्रामीणों की सेवा करने की पूरी कोशिश करते हैं। और हम लोग तो अपनी तरफ से यथासंभव क्या हमेशा यही प्रयत्न करते हैं कि किसी का दिल हमसे न दुखे। ये क्या लोगों की सोच में कोई परिवर्तन आया है? इधर आप काफी उम्रदराज रखते हैं, आप बताएंगे क्या कुछ परिवर्तन हुआ है सोच में लोगों के? हाँ, ऐसा है कि कुष्ठ एक बहुत पुराने समय से चला आ रहा रोग है, जिसको कि हम यूँ कहें कि प्रागैतिहासिक काल से इस रोग का वर्णन पुस्तकों में मिलता है। जब कुष्ठ अभियान का कार्य शुरू किया गया स्वतंत्रता के बाद, तो उस समय हमारे यहाँ कुष्ठ का जो प्रिवलेंस रेट है, माने प्रति 10,000 रोगियों की संख्या है, वो 50 से ऊपर थी। जैसे आपके जिले में 53 थी। यदि इसमें कमी नहीं आती तो हम आज प्रिवलेंस रेट के 2.6% तक पहुंच गए हैं। वर्तमान में प्रति 10,000 सिर्फ 2.6 रोगी हैं, जबकि 50 से ऊपर 53 थे इस जिले में। तो जागरूकता आई, लोगों ने एक्सेप्टेंस भी किया, दवाएं प्रयोग में लाए, हम लोगों ने सर्च प्रोग्राम चलाए, डोर टू डोर एक्टिविटीज़ किया और हर गांव में कार्यक्रम चलाया गया, जिसकी वजह से अधिकांश रोगी चिकित्सा में आए और वो रोग मुक्त हुए, जिनको हम RFT कहते हैं। फिर ये था ब्लॉक जहां हमें गांव वालों और इन डॉक्टरों के बीच में काफी विरोधाभास देखने को मिला। इस विरोधाभास को सुनकर हम वाकई आश्चर्यचकित हुए कि गांव वाले कुछ और मानते हैं और डॉक्टर कुछ और मानते हैं। इस पूरे मुद्दे पर राय लेने के लिए हम पहुंचे जनसंचार विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार राय अंकित के पास, जहां पर उन्होंने कहा, विकास यात्रा पर पहुंचने को बेताब है। टेलीग्राम और चिट्ठी की विकास यात्रा इंटरनेट और ईमेल तक पहुंच चुकी है। जौनपुर के गांवों का दौरा किया और गांव वासियों से रूबरू होकर के उनसे वास्तविक जागरूकता की स्थिति का पड़ताल किया और वहां पर संचार माध्यमों की पहुंच किस हद तक है, टेलीविज़न, रेडियो और समाचार पत्र कहां तक कितना पहुंच पाए हैं, कितना प्रभाव डाल रहे हैं, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उन पर कितना असर पड़ पा रहा है, लोग उससे कितना लाभ उठा पा रहे हैं, इस सब का पड़ताल किया। और चौंकाने वाली बात यह है कि आज गांव जिस गति से पूरे देश का विकास हो रहा है, विकासशील देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, हमारा गांव उससे पीछे नहीं है। हमारा गांव भी उसी गति से विकास कर रहा है। वहां पर कमोबेश स्थिति बेहतर है। जो कल्पना हम कर पाते हैं बैठ करके, वह वास्तव में नहीं है, लेकिन फिर भी
तमाम प्रयासों का वहाँ पर असर पड़ा है और हमारे छात्रों ने देखा है कि टेलीविज़न आज गांव के 2-3 घर के एवरेज में एक घर में टेलीविज़न देखने को मिल रहा है। आम ग्रामवासी, वो चाहे महिला हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, उसे देश दुनिया के बारे में जानकारी है, तमाम चीज़ों के बारे में, तमाम अंधविश्वासों के बारे में जानकारी है। यह अलग बात है कि वह उसके प्रति या उसका कितना पालन कर पा रहा है, ये सोचने की अभी बात है। उसके लिए तमाम अड़चनें उनके सामने है, जिसकी वजह से वो उसको व्यवहार में नहीं पा रहे हैं। जैसे उनको लगता है कि सफाई न होने से तमाम बीमारियां होती हैं, बावजूद इसके वो सफाई नहीं कर पा रहे हैं। व्यवहारिक कुछ अड़चनें हैं। उनको पता है कि ठीक से बच्चा नहीं पढ़ पाएगा तो उन्नति नहीं कर पाएगा, बावजूद उसके गांव के बच्चे अभी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनको पता है कि गांव में जो तमाम अंधविश्वास हैं, उससे भारत और गांव और उनका समाज और उनका परिवार पीछे जा रहा है। वो कोशिश लगातार कर रहे हैं कि उनसे उभरें और मुख्य धारा में गांव को समाज के मुख्य धारा में ले जाएं, देश के विकास के साथ उसको जोड़ें, अपने परिवार को जोड़ें। ये हमारे सामने इस दौरे से आया है कि ग्रामवासी सतर्क हैं। जागरूकता का उनके पर जो जागरूकता का अभियान देश सरकार द्वारा या समाजसेवियों द्वारा या छात्रों द्वारा चलाया जा रहा है, उनके पर असर पड़ रहा है और उसका वे लाभ भी उठा रहे हैं। इससे कहा जा सकता है कि अगर मन से प्रयास किया जाए, अगर हम सभी संकल्प लेकर के जुट जाएं कि समाज को, गांव को विकसित करना है, उनसे अंधविश्वास, उनमें जो तमाम अवैज्ञानिक सोच घर कर गई है डालना है, तो वह दिन दूर नहीं कि जब हमारी तरह से, यानी पढ़े लिखे लोगों की तरह से आम जन भारत का, चाहे वह ग्रामवासी हो या शहरवासी हो, वह हमारी तरह से सोचने लगेगा। हम पढ़े लिखे लोगों की तरह से वो भी जागरूक हो जाएगा। अपने दिन प्रतिदिन या रोज के कर्म व्यवहार में, कार्यशैली में वो अपनी वैज्ञानिक सोच को लाएगा और उसका लाभ उठाएगा और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगा।